देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर से। जी हां, अगर बात करें तो जिस तरह से राजस्थान कांग्रेस में सियासी हालात दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से माहौल बदल रहा है, ऐसे में सोनिया गांधी को अब अशोक गहलोत की कुर्सी का डर सता रहा है। कहीं ऐसा ना हो अशोक गहलोत की कुर्सी गिर जाए और राजस्थान कांग्रेस की सरकार का हाल ऐसा हो कि पार्टी को न बनाते बने और ना ही संभालते बने। चलिए पूरी खबर बताएंगे। इसके साथ अब आपको यह भी बताएंगे, गहलोत की कुर्सी बचाने के लिए सोनिया गांधी ने अब एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अब अजय माकन ही है जो गहलोत की कुर्सी को बचा सकते हैं, क्योंकि गहलोत का अगर बात करें तो अजय माकन का संपर्क गहलोत से भी है और पायलट से भी है। आपको बता दें कि जिस तरह से राजस्थान कांग्रेस की सियासी हलचल है, ये फिलहाल तो किसी से छुपी नहीं है, लेकिन गहलोत की कुर्सी पर जिस तरह खतरा मंडरा रहा है और जिस तरह लग रहा है कि गहलोत की कुर्सी वाकई में आगामी समय में गिर सकती है, क्योंकि जल्द ही पंचायत चुनाव राजस्थान में होने वाले हैं और राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। यानी कि देखा जाए राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सचिन पायलट कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं या फिर पंचायत चुनाव से पहले बड़ा कदम उठा सकते हैं। चलिए अब आपको यह भी समझाते हैं कि सचिन पायलट को अब ऐसा क्यों लगने लगा है कि अगर बड़ा कदम उन्होंने नहीं उठाया तो मुश्किलें उनके लिए खड़ी हो जाएगी। आपको बता दें सचिन पायलट बीते काफी वर्षों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं। पार्टी को मजबूत करने के लिए सचिन पायलट ने अपना पूरा दम लगाया है, पूरा पसीना बहाया है। जाहिर सी बात है, अगर पार्टी को मजबूत सचिन पायलट ने किया है तो पार्टी में बड़ी जगह पाने के हकदार भी हैं। लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो फिलहाल सोनिया गांधी चाहती हैं कि गहलोत सीएम कुर्सी पर बने रहें और स्थिति जो है वो फिर भी सामान्य रहे। यानी कि सोनिया और गहलोत जो चाहते हैं उनके मन मुताबिक काम अब नहीं होगा, क्योंकि सचिन पायलट ने खुलकर सोनिया और गहलोत के खिलाफ आवाज उठा दी है। सचिन पायलट ने यह साफ कर दिया है कि गहलोत का मनमाना रवैया पहले चला करता था। सोनिया गांधी पहले जो है वो गहलोत की तरफ होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब होगा सचिन पायलट के मन के मुताबिक, अब होगा सचिन पायलट की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि देखा जाए तो सचिन पायलट भी अब मुख्यमंत्री बनने की रेस में आगे दिख रहे हैं। सचिन पायलट ये चाह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के वो हकदार भी हैं और बताया जा रहा है कि विधायकों की एक बहुत बड़ी टीम सचिन पायलट के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। हालांकि सचिन पायलट अभी खुलकर कुछ नहीं बात कर रहे हैं, सचिन पायलट खुलकर कोई कदम नहीं उठा रहे। सचिन पायलट अचानक दौरा कर कर राजस्थान के कई जिलों में जो दौरा कर रहे हैं उससे गहलोत की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ये दौरा सचिन पायलट के लिए काफी हद तक अच्छा साबित होगा। इसके साथ ही साथ आपको यह भी बता देते हैं कि सचिन पायलट जो हैं वो ये समझ चुके हैं कि अगर पार्टी में जगह चाहिए तो आवाज बुलंद करनी होगी और पार्टी में खुद को मजबूत रखने के लिए विधायकों का समूह भी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि विधायकों का बड़ा समूह किसके पास है, गहलोत या फिर पायलट। यहां पर देखा जाए तो कई ऐसे विधायक हैं जो अपना नाम बताना नहीं चाहते, लेकिन वो गहलोत के करीबी विधायक बताए जाते हैं जो चुपके से सचिन पायलट का समर्थन करते हैं। जी हां, गहलोत के सामने तो कुछ और बात होती है और अंदर खाने सचिन पायलट को समर्थन किया जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है सचिन पायलट का आगामी स्थिति को देखते हुए बड़ा कदम। सचिन पायलट पहले के मुकाबले जिस तरह मजबूत हुए हैं, पार्टी को बढ़ाने में सचिन पायलट ने जिस तरह काम किया है और देखा जाए सचिन पायलट की रणनीति जिस तरह काम कर रही है, जनता का समर्थन लगातार सचिन पायलट को मिल रहा है। यह देखकर तो गहलोत के विधायक भी हिल गए कि कम समय में सचिन पायलट के साथ जनता का खड़ा होना, विधायकों की बड़ी टीम तैयार कर देना, यह बताता है कि सचिन पायलट अब मौका देकर चौका लगा देंगे। अगर बात बनी तो कांग्रेस में टिकेंगे और बात नहीं बनी तो पार्टी ही छोड़ देंगे और विधायकों के साथ किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि अगर बात करें, बीजेपी के कई मंत्रियों ने इस तरह का दावा कर दिया है कि सचिन पायलट के करीबी विधायक
उनके संपर्क में है। तो क्या अगर बीजेपी में शामिल होते हैं सचिन पायलट तो मुख्यमंत्री चेहरे के दावेदार होंगे। सचिन पायलट अब किसी छोटे पद की उम्मीद नहीं कर रहे। सचिन पायलट को अब बनना तो मुख्यमंत्री है, चाहे वो कांग्रेस में रहकर बने चाहे बीजेपी में। हालांकि बीजेपी में भी मुख्यमंत्री बनना उनका अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि बीजेपी में भी कई ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो बीजेपी राजस्थान बीजेपी में जो कमान इस वक्त चल रही है वो चल रही है पार्टी आला कमान की। जी हाँ, पार्टी आला कमान का फैसला आखिरी फैसला होता है और ये बात बीजेपी के हर नेता समझते हैं और जानते भी हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो राजस्थान में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव में टिकट किसे दिया जाएगा, टिकट बंटवारा कैसे होगा और कौन सा कैंडिडेट सही है और सही नहीं है, ये सारे फैसले दिल्ली से तय किए जा रहे हैं। यानी बीजेपी पार्टी आलाकमान तय कर रही है कि किस कैंडिडेट को खड़ा किया जाए, किसे न खड़ा किया जाए। लेकिन कांग्रेस का मसला तो कुछ और है। कांग्रेस का मसला यह है कि भले ही दिल्ली से फैसला आता है लेकिन गहलोत की जब तक मोहर नहीं लगेगी तो फैसला आगे नहीं बढ़ेगा। और यही तो चीज है जो गहलोत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है और सोनिया गांधी के लिए भी। शायद वो वक्त और हुआ करता था जब सचिन पायलट की राजनीतिक पकड़ राजस्थान में कमजोर थी। आज वक्त बदला है, आज स्थितियां बदली है, आज जनता का स्वभाव बदला है और ये बताता है कि वाकई में जिस तरह के हालात आज हो चुके हैं वो सचिन पायलट के लिए शुभ संकेत है। सचिन पायलट ये समझ चुके हैं कि पार्टी में बढ़ चढ़कर जब तक हिस्सा नहीं लेंगे, पार्टी में जब तक आगे बढ़कर काम नहीं करेंगे, विधायकों की टीम नहीं जोड़ेंगे, तब तक काम नहीं बनने वाला। हालांकि देखा जाए तो सचिन पायलट ने विधायकों की टीम तैयार कर ली, नए विधायकों को भी अपने साथ जोड़ा और राजस्थान की जनता को भी अपने साथ जोड़ते चले गए। गहलोत केवल टकटकी लगाए देख रहे हैं और सचिन पायलट बाजी पर बाजी मार रहे हैं। तय करना है सोनिया गांधी को कि क्या अभी भी गहलोत का समर्थन करना है, क्या गहलोत के मन मुताबिक काम करना है या फिर उन्हें दिल्ली से बैठकर आखिरी फैसला सुनाना है। क्योंकि राजस्थान मंत्रिमंडल में हो रही देरी पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या सोनिया गांधी की बात गहलोत नहीं मानते, सवाल ये भी है कि क्या सोनिया का फैसला गहलोत को मान्य नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये मानकर बैठे हैं कि पार्टी जो चल रही है वो उनकी वजह से चल रही है और राजस्थान की कमान वही संभाल कर रखेंगे। तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये भी बताता है कि गहलोत का मनमाना रवैया अब उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। दरअसल इस वक्त सचिन पायलट बहुत सोची समझी राजनीति कर रहे हैं। जी हाँ, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है और ये बात सचिन पायलट पर दिखाई दे रही है। सचिन पायलट इस वक्त छाछ बहुत ध्यान से पी रहे हैं क्योंकि एक बार झटका लग चुका है जब वो पार्टी से अलग होने की बात कर रहे थे। आज स्थितियों को समझ रहे हैं, मौके की तलाश में हैं और अगर सीएम पद का ऑफर बीजेपी की तरफ से आता है तो कांग्रेस छोड़ने में बिल्कुल देरी नहीं लगाएंगे सचिन पायलट। देखते हैं राजस्थान की स्थिति कैसी रहती है और अप टू डेट जानकारी हम अपने दर्शकों को लगातार देते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।